अगर ये हुक्मरानों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो ये आज तो टोकन एहतजाज था, आज तो टोकन एहतजाज था, आज टोकन एहतजाज था। मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस हसास मसले पर अवामी नुमाइंदों को बात करने दी जाए। जनाब, ये असेंबली का ऐवान है किस लिए फिर? और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं नहीं चाह रहा था इस मसले पर मैं सियासी बात करूं। ये ऐसा मसला है जो मेरे आपके घर के बच्चों के साथ हो रहा है, इस शहर के एक एक फैमिली के साथ हो रहा है। जो बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, उसके साथ जो जुल्म रखा हुआ है इस कराची बोर्ड की इंतजामिया ने। और ये सब काम जिस वजारत के नाक के नीचे हो रहा है वो वजारत इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना किबला दुरुस्त करें, होने वाली जो ज्यादती है उस पर इनको कंपनसेट करें, इस मसले को एड्रेस करें। यह वजीर आला सिंध की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। आज हम उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन हुक्मरानों ने हमें बात नहीं करने दी। स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर साहब है, उनका रवैया भी हुक्मरानों की तरफ झुकाव था, नजर आ रहा था। डिक्टेशन ली जा रही थी नीचे से। ये कैसा डिप्टी स्पीकर साहब है भाई? आप डिक्टेशन पे चलेंगे? आप इस ऐवान के डिप्टी स्पीकर हैं जनाब, ये भूल गए हैं आप। हुक्मरानों से डिक्टेशन लेके इजलास चलाए जा रहे हैं। अफसोस की बात है, पिछले 8-10 महीने से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की असेंबली की जो प्रोसीडिंग है वो उठा के देख लें, उसमें पार्टिसिपेशन उठा के देख लें। हर अच्छे जायज मसले पर हम हुक्मरानों के जहां जो बेहतरीन, वैसे तो कमी नजर आती है इस सूबे में, मगर उसमें हम अपनी पार्टिसिपेशन शो करते हैं हर मसले पर। आज एक और इंपॉर्टेंट बात, इस शहरी सिंध का मुकदमा जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान इस ऐवान में लड़ रहे थे, तो 2 जमातें और भी हैं इस ऐवान में। एक आजाद अरकान है, पीटीआई बैक्ड, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कुछ भी कह लीजिए उनको, और एक है जमात इस्लामी। इन दोनों ने आज बाकायदा पीपल्स पार्टी की बी टीम होने का सबूत दिया है इस मसले पर, जो कि एक जेन्युइन मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला चल रहा है बोर्ड्स को लेके, जिस पे हुक्मरान चुप साध लिए बैठे हैं। उस मसले पर मैं दोनों जमातों के पास गया था, उनसे बात की थी कि इस मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का साथ दें। जनाब, ये एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये शहर कराची का मसला है। इस पे हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। मगर अफसोस के साथ दोनों ने बी टीम होने का बिल्कुल बता दिया, सबूत दे दिया। आज खामोशी इख्तियार की हुई थी जनाब, खामोशी इख्तियार की हुई थी। इस मसले पर अगर हमें बात इसी तरह नहीं करने दी जाएगी तो यह एहतजाज हम करते रहेंगे। हम इस तरह चीजों को छोड़ नहीं सकते। हर मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आवाज उठाती थी, आवाज उठा रही है और आवाज इंशाअल्लाह उठाती रहेगी। इस मसले को भी हुक्मरानों को देखना होगा, ये मुस्तकबिल के मेमारों का मसला है। हम इस मसले पर हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अली भाई, कराची की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हों या बोर्ड्स हों, सालों से इतलात है कि पैसे लेकर वहाँ लोगों की तैनाती की जाती है। तो क्या आप लोग इतने भोले हैं कि आपको पता नहीं चलता? इतने सालों से आप लोगों ने इस मसले पर आवाज क्यों नहीं उठाई? जब सिफारिशी लोग आएंगे तो इस तरह के नताइज तो आने दें। देखें, बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, ये उनके अंडर एक महकमा है, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के अंडर एक महकमा है। अगर उसमें मुजरिमाना गफलत हो रही है, आज से नहीं हो रही है, अरसा दराज से हो रही है, मुख्तलिफ मौक़ों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस मसले को टेकअप किया, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। इस मसले पर बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब पैसे लेके रिश्वत लेके तैनातियां होंगी तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आया करेगा। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं से डिक्टेशन ली जा रही है इस मसले पर, ताकि डायरेक्टली जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी ना पड़े और इस शहरी सिंध के साथ ज्यादती का सिलसिला भी जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ चलता रहे। नहीं चलने देगी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान इंशाअल्लाह। इस तरह बता रहे हैं कि मैट्रिक के नताइज में फर्क है शहरी सिंध में और देही सिंध में, इसी तरह एमडीकेट में भी हुआ था, तो ये सारा सिलसिला क्यों चल रहा है? देखिए, मैंने शुरुआत में ये बात की कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि अब तो बड़ी कन्विक्शन से ये बात कह सकता हूं मैं, कि बाय डिजाइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय डिजाइन
इस शहरी सिंध के मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ। अली कुश्ती भाई, ये पार्लियामेंट जो है लाजमी है कि इसका एक तरीकेकार भी होता है, आप अपोजिशन लीडर है, इस मसले पे कोई तहरीक, कोई करारदाद, कोई असेंबली में बाकायदा जमा करवाई है या करवाएंगे? देखें जनाब, आज ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी तो रूल्स में मौजूद है ना हमारे। एक इशू इमीडिएट आया, आपके सामने रिजल्ट आया और उसमें देखा कि किस तरह ज्यादती का सिलसिला रवा रखा हुआ था। इस मसले को टेकअप करने के लिए आज चूंकि इजलास पहला दिन था, ना कॉल अटेंशन की सहूलत थी हमें ऑब्वियसली। अब हम पीर वाले दिन इस पे बात भी करेंगे इंशाल्लाह, और अगर बात नहीं करने दी जाएगी तो फिर ये एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा। और ये जो हम यहाँ पे देते हैं बिजनेस आता है अपोजिशन का, वो तो वैसे ही हुकूमती अरकान की जानिब से बुलडोज कर दिया जाता है, तो बिजनेस तो आने ही नहीं देते हैं ये लोग उसके अंदर। तो हमारे पास तो एहतजाज का हक जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसी तरह है कि हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें और ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा। इसी तरह से हम हर इश्यूज़ के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भरपूर आवाज़ उठाएंगे और आपको नज़र आएगा ये होता हुआ। खराब नताइज पे सब परेशान है, तलबा भी परेशान है, आप भी जो है जाहिर है यही बात कर रहे हैं। अभी जो 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात हैं सालाना, वो मार्च में होने जा रहे हैं रमजानुल मुबारक में। तलबा के साथ साथ वालिदैन और टीचर भी परेशान है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि रमजानुल मुबारक। देखिए, मुहज़्ज़िम माशरों में ऐसा होता है कि ये इश्यूज होते ही नहीं है। मुहज़्ज़िम माशरों की बात कर रहा हूँ मैं, सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ। बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जिस जमात की हुक्मरानी है वहाँ पे हर जगह पे जो है ना वो सो कॉल्ड सिस्टम आ जाता है। मसला ये है इस सूबे का, इस सूबे में सिस्टम ज़्यादा ताकतवर है हुक्मरानों से, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि देखिए, एक मखसूस अंदाज से शहरी सिंध के बच्चों के साथ